ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, बद्र की ये पहली ज़ियारत होगी हमारी। इस वक्त हम उस जगह पे हैं जहाँ पे साहबा जो हमारे नबी अलैहि सलाम के साथ जंग बद्र में शामिल थे, जो शहीद हुए, तो इस मैदान में उन साहबाओं के वो है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं है कि कहाँ पे कौन से साहबा वो आराम फरमा रहे हैं, लेकिन यही वो दोस्तों जगह है मुक़द्दस। उनका जो कहने का मतलब है ना, हम जो बोल रहे हैं उसका ये वाले पार्ट में शायद बहुत से कब्र मुबारक लग रही है। वो सब करें। तो कुछ इस साइड भी नज़र आ रही है कब्र मुबारक। कुछ वहाँ पे भी लग रही है। वहाँ पे देखे बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन साहबा जो है इस जंग के दौरान शहीद हुए, किन किन साहबाओं ने अपनी इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, इस्लाम की पहली और जंग बद्र। तो ये बदर शहर में हम आ चुके हैं। वैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा है। तो दोस्तों, उस दौर में यहाँ पे लड़ाई हुई थी, मक्का से मदीना के बीच का ये शहर जंग बद्र। यहीं पे जंग बद्र इस्लाम की जो अहम जंग मानी जाती है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने फ़तेह तो हासिल की, लेकिन इतने साहबाओं की शोदा स्ट्रीट देखे, नाम भी इतना साहबाओं का, और ता क़यामत तक लोग यहाँ पे आएंगे और इनकी कुर्बानी को याद करेंगे। ये सब माशाल्लाह उन साहबाओं के नाम हैं। देखते हैं कि पीछे लिखा हुआ है, एक ही साइड है। ये आसपास का नज़ारा। पूरा यहाँ से एक रास्ता भी है, लेकिन आज के दौर में बंद कर दिया गया है। यहाँ पे से पत्थर हो सकता है उन साहबाओं के दौर के बाद एक कब्रिस्तानी है, ऐसा लग रहा है मुझे, कि बाद में कई लोग जो है यहाँ पे, हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ पे दफनाया हो। आज के टाइम में तो बंद है पूरा, नहीं मुक़द्दस जगह बदर शहर की है हमारी पहली ज़ियारत। और यहाँ पे शहद वगैरह मिल रहा है, वहाँ पे सौदा के नाम लिखे हुए हैं जो जंग बदर के उसमें शहीद हुए। माशाल्लाह।
तो आगे की ज़ियारत पे आप देखेंगे वो पहाड़ का इतिहास, जहाँ पे पूरी जंग बदर जब हुई थी तब फरिश्तों की फ़ौज आई थी। तो उस पहाड़ की रेती भी जो है उड़ती नहीं है, वो इतिहास है वहाँ का। की पहली ज़ियारत जहाँ पे इतने सारे सहाबा आराम फरमा रहे माशाल्लाह हमारे हुजूर के साथ। उनका वो मदीना मुनव्वर से बदर तक और काफिरों का सफ़र मक्का से बदर। पहले के दौर में दोस्तों, आज का दौर पे 2 रास्ते बन गए हैं, लेकिन पहले के दौर में मक्का और मदीना जब लोग ट्रैवल करते थे तो बदर होके करते थे। इस जगह से शॉर्टकट था तब, तो उस दौर में यहाँ से रास्ते थे, इसलिए इस जगह पे जंग बदर, जंग का नाम भी इसी शहर की नाम, इसी जगह के नाम की वजह से नाम रखा गया जंग बदर, क्योंकि ये बदर में जंग हुई। जंग बदर जैसे ओहाद पहाड़ पे जंग हुई, जंग ओहाद, ऐसे जहाँ पे जंग हुई उस हिसाब से नाम रखा गया। और ये इस्लाम की बहुत ही वो बड़ी जंग हुई जिसमें इतने सहाबाओं ने कुर्बानी दी अपनी, और माशाल्लाह हमें फ़तेह भी हासिल हुई। इन सब सहाबाओं के वो इन्हीं के वसीले से दोस्तों हमें दुआ मांगनी है, के वसीले से हमें दुआ मांगनी है कि इनके वसीले से हमें, कि इन्हीं की वजह से आज इस्लाम है देखा जाए तो, इन सब की कुर्बानियों की वजह से। ये सब दोस्तों ऐसे सहाबा थे इस्लाम के लिए जान हाजिर, कि अगर हमारा नबी कह दे ये कर दो तो ये करते थे। और आज के दौर में दोस्तों, आज के दौर में वैसे है सही, लेकिन इतना लोगों में वो नहीं है, इतना अब लोगों में इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लेकिन पहले के दौर में अगर किसी के एक दूसरों के लिए जान हाजिर थी, आज के दौर में अगर जान देने की बात आए तो सब वो हो जाते। पहले के दौर में ऐसे थे जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे का एक वाक़या है कि आप जंग बदर में, इसी जंग का वाक़या है, जंग बदर में आमने सामने हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे नबी अलैहिस्सलाम की साइड से थे और हज़रत उनके बेटे जो है मक्का वालों की साइड से थे, तब आप ईमान नहीं लाए थे। तो उसी जंग के दौरान क्या हुआ कि आमने सामने हो गए, लेकिन बाद में जब उनकी मुलाकात हुई घर पे, क्योंकि रिलेशन में बाप बेटे ही थे, तो जब मुलाकात हुई तब कहा कि आप अब्बा जान आप हमारे सामने आ गए, हमने आपको पहचान लिया, इसलिए आपको हमने कुछ किया नहीं। और तभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे सामने आते तो मैं तुम्हें शहीद कर देता, क्योंकि ये जंग जो है दोस्तों इस्लाम और काफिरों के बीच में हुई थी। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का वो था, मतलब नबी अलैहिस्सलाम का दोस्तों हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी ने कितना बड़ा वो मर्तबा रखा कि अपने बेटे की भी परवाह ना करते अगर उनके वो सामने आते, क्योंकि ये जंग जो है हमारे नबी अलैहिस्सलाम के इतना उनकी दोस्तों वो देखे। वरना अल्लाह जो है 3 चीज़ों से इंसानों की आजमाइश लेता है, जान, माल और औलाद। लेकिन सहाबा का मर्तबा देखे दोस्तों, उनके लिए ये तीनों चीज़ें कुछ नहीं थी। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि चीज़ें दान कर दो, तो सब पूरा सारी चीज़ें उठा के उन्होंने दान कर दी। और बात आई कि कुर्बान कर दो, तो अपने बेटों कौन है सामने, किसी की चीज़ की परवाह ना की, और जान, माल और दौलत तीनों चीज़, इसलिए तो उनका मर्तबा बड़ा है, इसलिए तो वो सहाबा है। तो ये हमारी पहली ज़ियारत थी, तो जहाँ पे जंग बदर हुई, तो वो दूसरी ज़ियारत में वो देखेंगे आप।